मोटरवे पुलिस में आप यूडीसी किस तरह से बन सकते हो, अपर डिवीजन क्लर्क यानी सीनियर क्लर्क आप किस तरह से बन सकते हो मोटरवे में। यूडीसी के लिए हमें सर क्या करना चाहिए, क्या इसमें टाइपिंग है, क्या इसमें शॉर्ट हैंड है, क्या इस तरह से हम बगैर 50% मार्क्स के भर्ती हो सकते हैं। बहुत से आपके सवाल, इसमें कद कितना होता है, चेस्ट कितनी होती है, तो इसलिए आप जरा गौर से सुन लीजिएगा आज की वीडियो कि यूडीसी आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने मुख्तलिफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में किस तरह से काम करना है, मुल्क के लिए किस तरह से सर्व करना है और इदारों से मोहब्बत किस तरह से करनी है। इस सब के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, यूनिफॉर्म जॉब है। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस में आप कौम के लिए, लोगों के लिए सर्व करते हो एज अ अपर डिवीजन क्लर्क। यूडीसी, सबसे पहले आपकी तालीम इंटरमीडिएट और उसके मुसावी होनी चाहिए, यानी 12 साल तालीम, 50% आपके कम अज कम मार्क्स होने चाहिए। सेकंड डिवीजन, इस तरह से आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आपका जो कद है NA है, नॉट एप्लीकेबल है। कद आपका जितना मर्जी हो चल जाएगा, क्लैरिकल जॉब है। इसके साथ साथ आपकी जो नजर है 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। ऐनक के साथ और ऐनक के बगैर आपकी 6x6 नजर होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी उम्र है जी 25 से 30 साल, यानी 18 से 25 आपकी एज होगी। जर्नल 5 साल आपको जनरल एज रिलैक्सेशन है। 18 से 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिक पे स्केल आपका 11 होगा जी। ग्रेड 11 में आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 40K होगी। इसके अलावा जो दीगर अलाउंसेस वगैरह होंगे वो भी होंगे। वफाकी इदारा है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 912 या 15 जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पाकिस्तान के, उन सब आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो इसमें टेस्ट होंगे वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इसमें जी सबसे पहले तो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और अपनी तमाम टेस्टिमोनियल्स को, करिकुलम एक्टिविटीज, जो कुछ आपने जिंदगी में किया है, उन सब की 3 अदद आप सेट बनवा लें, फोटोकॉपियां करवा लें, उनको अटेस्ट करवा के किसी गजटेड ऑफिसर से रख लें। 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवाएं, उनको भी किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के रख लें। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी जॉब आए। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट में, यूडीसी में, मोटरवे में आपको मजीद कुछ वो चीज़ें पूछते हैं कि जी 2 कापियां और दे दें या 1 कॉपी और दे दें अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो वो भी आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो ये काम कर लें। उसके बाद आप जरा गौर से सुन लीजिए, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होगी। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। उर्दू की भी टाइपिंग और इंग्लिश की, दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इन पेज जो होता है उर्दू का, वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के ऊपर कर सको और इसी तरह से इंग्लिश में भी कर सको। 30 वर्ड्स पर मिनट जी, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड भी आपको आनी चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। अब यूडीसी में हो सकता है आपको शॉर्ट हैंड के लिए कंपलसरी ना हो, आपकी टाइपिंग कंपलसरी ना हो, लेकिन आपको ज़रूर बेटा आनी चाहिए। आपकी कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। बहुत से आप में से बच्चे सवाल करेंगे कि सर इसमें तो वो नहीं है, ये नहीं है। बेटा आपने काम ही वो करना है, आपने कंप्यूटर के ऊपर काम करना है। टाइपिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। आपका काम ही क्लैरिकल जॉब है, ऑफिस में लेटर टाइप करना और चीज़ें टाइप करना आपका काम है, तो लिहाजा ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए और मिनिमम इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब जरा जी मराहिल सुन लीजिए। सबसे पहले जी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज होकर रोल नंबर स्लिप आपको आ गई, आपको मुख्तलिफ सेंटर्स में बुला लिया जाएगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जी रिटन का। रिटन में आपने क्वालिफाई कर लिया। रिटन टेस्ट आपने किस तरह से पास करना है, उसमें से क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से सवाल आएंगे, किस किस टॉपिक पे आपने बात करनी है, इन सब चीजों को हमने अपने नोट्सों में बताया हुआ है। वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। पूरे के पूरे 100 टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। किस तरह से आपने तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, एक्सप्लोरेशन कैसे करते हो आप, सर्चिंग कैसे करते हो, नेट से क्या चीजें लेनी है, बुक्स से क्या चीजें लेनी है, आपने अखबार किस तरह से पढ़नी है, आपने बुक रीडिंग किस तरह से करनी है, आपने चीजों को कंपाइल किस तरह से करना है, लिखना क्या है, एक एक चीज मैंने अपने नोट्सों में बता दी है। आप उनसे लेकर फायदा उठा सकते हो। तहरीरी इम्तहान आपका हो गया जी। 100 से 120 एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। उन एमसीक्यूज के मुताबिक आपने अपने पेपर को हल करना होगा। इस पे डिटेल के साथ मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि एमसीक्यूज का हल करते वक्त आपको क्या क्या चीजें करनी है। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको आते होते हैं लेकिन आप उनको गलत करके आ जाते हो, तो वो वीडियो देख लिया करें। चैनल पे आते हो बाकी वीडियोस भी जरूर देख लिया करो। उसके बाद जी
टाइपिंग का आपका टेस्ट हो गया, वो भी आपने पास कर लिया। उर्दू और इंग्लिश दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों की आपने तैयारी करनी है। ये बिल्कुल नहीं मुझे कहना एक्सक्यूजेस नहीं कि जनाब वो तो ऐसे होता है, ये होता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ बेटा उन पे गौर करना है, ये आप ही का फायदा है। उसके बाद जी आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किस तरह से होता है, इस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, वो जरा जरूर देख लीजिएगा। बहुत आसान होता है, छोटा सा एक टेस्ट होता है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कह ले, रवैया आपका देखना होता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, थिंकिंग क्या है, किस तरह से सोचते हो, साइकोलॉजिकली इफेक्टेड पर्सन तो नहीं होगा, आपको कोई मसला तो नहीं है दिमागी तौर पर, आपकी सोच ठीक है, रिजिड किस्म के जुनूनी किस्म के बंदे तो नहीं हो। ये सारी चीजें उन्होंने देखनी, छोटे छोटे सवाल करके। इसी तरह से रिटर्न में एक परफॉर्मा आपको दिया जाता है, वो छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनको आपने टिक करना होता है, यस और नो, यस और नो। ये सारे के सारा प्रोसेस आपका अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में हल हो जाता है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में जितनी भी आपने चीजें बताई होती हैं, वो सारी की सारी चीजें इंटरव्यू लेने वालों के सामने पड़ी होती हैं। वो सारी उन चीजों को देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे सवाल करते हैं और इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं बेटा, चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आपने किस तरह से कामयाब होना है। अच्छा, ये सारी की सारी मजीद मेरी वीडियोस भी आ जाएंगी। मैं एक एक अलग अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू में आपने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, आपने दौड़ में किस तरह से, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो और दौड़ लगा रहे हो तो उसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है, किसी भी डिपार्टमेंट में रिटन एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है और किस तरह से कामयाब होना है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में जाओ, सिविल फोर्सेस में जाओ, आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो। ये सारी चीजें अलग से मैं मजीद वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। चैनल पे आते हो तो बाकी वीडियोस भी देखा करो, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में आप पास हो गए, देन आपका मेडिकल करवाएगा डिपार्टमेंट खुद से। NH&MP पुलिस, मोटरवे पुलिस आपका डिपार्टमेंटल मेडिकल करवाएंगे। MS से वो मेडिकल होगा, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी और उसके बाद से फिर आप डिपार्टमेंट में आ गए, इंडक्ट हो गए, भर्ती हो गए। अब आपको मुख्तलिफ विंग्स में तैनात किया जाएगा और दौराने जॉब ही सर्विस ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सीनियर्स के साथ आप उठोगे, बैठोगे, उनसे चीजें सीखोगे, देखोगे, आपकी ट्रेनिंग साथ साथ होती रहेगी। प्रोबेशन पीरियड होता है आपका 1 साल का, 1 साल के लिए प्रोबेशन के तौर पे, उसके बाद फिर आप रेगुलर हो जाते हो या कंफर्म हो जाते हो। गौर से सुन लीजिए, आपके सवालों के जवाब, बहुत से सवाल आप करते हो, क्या सर इसमें तरक्की होती है? बिल्कुल जी, आपकी तरक्की होती है। UDC से आप प्रमोट होके असिस्टेंट बनते हो, असिस्टेंट से प्रमोट होके ऑफिस सुपरडेंट बनते हो, ऑफिस सुपरडेंट से प्रमोट होके आप बनते हो असिस्टेंट डायरेक्टर, उससे प्रमोट होके आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार। ये इस तरह से आपकी हायरार्की चलती रहती है। तो आप प्रमोट होते हो जी। प्रमोशन आपकी डिपेंड करती है बेटा आपकी सर्विस पे, आपके सर्विस रिकॉर्ड पे, आपकी डोजियर से, बैड एंट्रीज, गुड एंट्रीज, ACR, एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, आपके ऑफिसर्स की रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप उस DPC के क्राइटेरिया पे पूरे आते हो तो आप प्रमोट हो जाते हो। DPC मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसमें ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं, आपका सारा सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, तो आप प्रमोट हो जाते हो जी। तनख्वाह भी आपकी बढ़ती रहती है और आप प्रमोशन भी मिलती रहती है। बतौर UDC अपर डिवीजन क्लर्क मोटरवे NH&MP पुलिस में आपकी तनख्वाह जो है वो 40 से 45 हज़ार से शुरू हो जाती है। कम अज कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। डिपार्टमेंट में कुछ आपके अलाउंसेस होते हैं, वफाकी इदारा है, वफाक में वैसे भी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होती है। क्या सर इसमें उम्र में रियायत मिल जाएगी? देखिए, जो चीजें डिफाइन की गई हैं उसके अलावा आपको उम्र में रियायत नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूरल डिफाइंड एरिया से होते हैं, जहां पे स्कूल ही एग्जाम लेता है मैट्रिक का, वहां पे आपको 1 साल की मजीद रियायत मिल सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में जो ऑलरेडी लोग होते हैं, थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, उन सबको एज में 2 साल मजीद रियायत हासिल हो सकती है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के लोगों को एज में रियायत हासिल होती है 15 से 17 साल, बिकॉज उनकी वहां पे रिटायरमेंट की एज क्या थी और रिटायरमेंट के बाद अब उन्होंने जो ज्वाइन करना है वहां पे उसकी एज क्या है, इस तरह से उनका एक क्राइटेरिया बना होता है। मिनिमम 15 साल आर्मड फोर्सेस के लोगों को एज में रियायत हासिल होती है किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने से, कुछ में ज्यादा भी होती है। क्या सर हम मजीद तालीम जारी रख सकते हैं UDC बन के? बिल्कुल आप तालीम जारी रख सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट तौर पर, अपने तौर पर, रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकते। NOC लेके, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके, कंपिटेंट अथॉरिटी से आप ये सारे काम कर सकते हो। क्या हम शाम को सर घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो जी, आप अपनी जॉब ड्यूटी खत्म करके घर आ सकते हो।
8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है एज पर रूटीन गवर्नमेंट ऑफिस। आपको महाना 4 छुट्टियां मिलती हैं, उसके अलावा आप जब मर्जी छुट्टी ले सकते हो, घर आ सकते हो। गाड़ी आपको नहीं मिलती, आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाँ, पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको गाड़ी की सहूलत हासिल होती है। ऑफिशियली डिपार्टमेंट की बस होती है, वो सारे मुलाजमान को सुबह लेके आती है, शाम को घर छोड़ भी देती है। घर अगर कोई रिहायशी स्कीम में वेकेंट हो जो मोटरवे पुलिस के हैं तो आपको घर मिल सकता है आपकी सीनियोरिटी के लिहाज से। घर भी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, उसमें हाउस रेंट शामिल होता है। इस तरह से ये सारी चीजें आपको मिलती है। मैंने सर इंजीनियरिंग की हुई है, क्या मैं यूडीसी बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, इंग्लिश उर्दू दोनों की टाइपिंग आप बन सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मेरी वीडियो आ जाएगी जी एलडीसी आप किस तरह से बन सकते हो, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये थी मेरी आज की वीडियो के मोटरवे पुलिस में आप यूडीसी किस तरह से बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।